पूछना चाहती हूँ ये इस देश में सेक्युलरिज्म का जो चोला है बहुत सालों से आप लोगों ने पहना हुआ है। मैं पूछना चाह रही हूँ, आज एएसआई ने सर्वे किया, ऐसा सर्वे पहले भी हुआ, 24 नवंबर को हुआ, 23 नवंबर को हुआ, 19 नवंबर को हुआ ना जी। 24 को वहां पथराव हुआ, पहले 2 दिन नहीं हुआ, आज एएसआई का हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ। वारिस पठान, ये एएसआई का सर्वे सेक्युलर था कि नहीं था? पूरी मैं आपकी बात बताता हूँ। अभी शहजाद पूनावाला ने बात की कि कैप कंपटीशन चल रहा है, यानी एक होड़ लगी हुई है। होड़ किसकी लगी है पता है? कौन सबसे बड़ा हिंदू, कौन हिंदुओं का चैंपियन है, कौन हिंदुओं के लिए आगे बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ने के लिए करना क्या है? तो मुसलमानों को गालियां बको, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ो, मुसलमानों की मस्जिद के नीचे जा जाके मंदिर ढूंढो। ये कंपटीशन भी हो क्या गया कि 3 जन में और एक कंपटीशन चल गया। एक तो नरेंद्र मोदी, दूसरे मोहन भगवत और योगी। अभी तीनों को मैं तो चाहूंगा कि एक जगह बैठ जाए जाके और जो इनके आपस में रिफ्ट है, मतभेद है, सब खत्म कर दे। क्योंकि एक बोलता है मोदी जी मैं सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता हूं, तो मोहन भगवत बोलते हैं आपको क्या जरूरत है बार बार सबके जाके खोदने की, क्यों जाके मंदिर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग ढूंढते हो। योगी जी बोलते हैं मैं मेरी चलाऊंगा, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा। तीनों में चैंपियनशिप चल रही है। अब इसमें हो क्या रहा है? फंस कर रहा है मुसलमान। अब आपने बात की संभल की, तो संभल के अंदर आप एक चीज बोलना भूल गए। आपने कहा 19 को सर्वे हुआ, बिल्कुल हुआ, 4 बजे ऑर्डर लाए, 6:30 बजे चले गए, 45 किलोमीटर दूर जाके सर्वे भी कर दिया, बाहर आके बोल दिया सर्वे हो गया। 24 तारीख को जो सर्वे हुआ ना, क्या जरूरत थी सुबह 7 बजे जाने की? पब्लिक जमा हो गई, पानी को देखा, वहां है पुलिस की फायरिंग में 5 मुसलमान युवा ने अपनी जान खो दी, 5 गोली लगी, शहीद हो गए। आज तक नरेंद्र मोदी योगी ने उनकी खंडन नहीं किया कि नहीं चलो हमको उसके घर वालों की तरफ संवेदना है कि ठीक है किसी की जान चलेगी। उनके घर जाना है, लोगों को जाने नहीं देते आप। पुरसा करना तो एक सवाब का भी काम है, किसी के घर में मौत मैयत हो गई, जाते हैं लोग मिलने, आप जाने नहीं देते। उसके बाद अब आप खुदाई का गोपाल मिश्रा के घर जाने देते, जाते क्या आप? अरे हम तो हर जगह जाते हैं, जाने दो। आपने पेशकश कभी की? आपने कभी पेशकश की जाने की? अरे पेशकश क्या करेंगे? रोक देते रास्ते के ऊपर, फायरिंग करके गोली मार देंगे हमको। आपने पूछा ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं। धक्का लगता है, सर पे दिखती है, उसके बाद पट्टा दिखता है, उसके बाद इतना बड़ा पट्टा दिखता है, ब्रेन का ट्रांसप्लांट हो गया। अच्छा वारिस भाई, उसके बाद 1 घंटे बाद पट्टा निकल गया। अरे इतने तो लोग ढोंगी नौटंकी बात हो गए। अरे आज जया भादुरी जी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस जया बच्चन जी, जो समाजवादी की, उन्होंने कह दिया कि अगर सबसे बड़ा पुरस्कार किसको एक्टिंग में देना चाहिए तो बीजेपी के जो मैं इसमें अब इंटरव्यू करूंगा। चलिए अब संभल से मामला संसद तक आ गया, संभल से मामला संसद। खुदाई का क्या, मुझे बहुत बड़े हिंदू के जानकार है जो अच्छे लेखक भी, उन्होंने मुझे बताया वारिस भाई जो रोज बोल रहे ना मूर्ति प्रकट हो रही है, यहाँ से निकल रही है, तो उसका क्या पता है? हर दिवाली में आप लोग यहाँ पे हिंदू भी है, मुझे पता है, दिवाली या गणपति में एक आइडल लाते हो, अगले साल दूसरा आइडल लाते हो, तो पहले आइडल क्या करते हो आप? उसको कहीं ना कहीं पानी में उसका विसर्जन कर देते, या किसी मंदिर का कोई मूर्ति है उसको कहीं जाके आप बरी कर देते, कुछ भी कर। आप जब सालों साल बाद खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। हमारे चौपाटी में गणपति के टेम्पल से शहजाद पूनावाला को मालूम है कितनी गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। अब 8-10 दिन बाद निकलती है। मुंबई में रहने वाले वारिस पठान जी, मुंबई में रहने वाले वारिस पठान जी, गणपति बप्पा मोरिया पे जो हुआ वो तो आपके साथ खड़ा हूं, पर जो हुआ था वो आपको याद है ना, माफी मांगनी पड़ी थी। नहीं, माफी मैंने क्या मांगा था आपको नहीं पता है। माफी तो ऊपर वाले को कुछ लोगों ने कहा कि हमारे इसमें किसी और वो मूर्तियां जो मिली हैं वो ऐसी वाली नहीं है जो मिट्टी की आप लाते हैं दिवाली में। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनको लगता है, इनको ये देखिए कैसे अभी कोर्ट ने, एक मिनट, अभी कोर्ट ने कुछ कहा नहीं, अभी एएसआई का सर्वे हुआ नहीं, अभी किसी ने ये बताया नहीं कि वो मूर्तियां क्या हैं, कैसी हैं, लेकिन इनका वर्डिक्ट आ गया, प्रकट हो चुकी थी बाबरी के टाइम भी। इनका वर्डिक्ट आ गया। ये वर्डिक्ट दे सकते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, लेकिन हिंदू नहीं बोल सकते। अब हमारी बाबरी एक मर्तबा इसी फरेब के जरिए शहीद हो चुकी है, लगातार तो नहीं बोल सकते। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शहजाद भाई आ रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले तो मुझे बड़ा आज दुख हुआ अखिलेश यादव जी को सुनकर। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था वो कहते कि हमारे सांसद के यहाँ 5 महीने से 0 बिजली बिल आ रहा है, ये तो क्राइम है, स्टेट रेवेन्यू को सीधे सीधे हमारा सांसद उसकी चोरी कर रहा है, इसकी जांच कराइए। और मैं अपने सांसद को बोलता हूं कि अगर ऐसा गलत किया है तो उसका भुगतान करे, बाकी जो चीज है हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि इसमें मुसलमान लाके खड़ा कर दिया।
अब जितने लोग हैं डिबेट में मैं लगातार सुनता हूं कि वो कहते हैं हर तरफ खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं। एक जगह तो बताइए जहां कहीं खुदाई हुई हो। नविका जी, एक भी जगह आज तक खुदाई हुई ही नहीं। कुआं खोद डाला। क्या जामा मस्जिद में खुदाई हुई? अब सोमनाथ मत जाइए। क्या ज्ञानवापी में? संभल और संसद में रहिए, मैं बता रहा सोमनाथ मत हूं, जाइए। क्या ज्ञानवापी में खुदाई हुई? नहीं हुई। क्या संभल में खुदाई हुई? नहीं हुई। क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुदाई हुई? नहीं हुई। सर्वे और एग्जीक्यूशन दोनों का अंतर समझ लीजिए भैया। सर्वेक्षण और खुदाई में बड़ा फर्क है। सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो बोल रहे हैं वो सही है। अखिलेश जी ने कहा खुदाई के नाम पर भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। जब खुदाई हुई नहीं तो ये क्यों कहा गया? 4-5 जगह का बता दे। अगर को खोदा गया, कुएं में पहले विसर्जन होता था। त्रिपाठी जी, आप ब्राह्मणों विवेक जी, आपको जानकारी पुराने नहीं। जमाने में कुएं में भी विसर्जन होता था। आप कहानी नहीं सुनाई। सीधी सी बात है, बताइए कहां खुदाई हुई? खुदाई कहाँ हुई? कहां खुदाई हुई बताइए? कौन सी मस्जिद खोदी गई? हर जगह आप लोग कह रहे हैं कि मस्जिद खोद के तब निकाला जा रहा है। तो भागवत जी ने कहा गलत नहीं कहा। मस्जिद खोद के शिवलिंग नहीं खोजना है। मेरे प्रश्न सुन लीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, आपका इंटेंशन इस सर्वे के पीछे क्या है? देने के बजाय मैं आज पहले आप ये उसी बता में दीजिए उत्तर ना। लिखा है ना आप सर। लोगों ने कहा खोद रहे हैं। खुदाई क्या, आप तोड़ दोगे सब कुछ। आपका जो अरे इंटेंशन है, फिर देखिए, आपका झूठ बोलने इंटेंशन ही लगे। गलत है। मुझे प्लीज आपका इंटेंशन आराम से यहाँ खुदाई नहीं है, कुछ नहीं खोद रहा। आपका इंटेंशन अरे हो गया सब जो लोग सो कॉल्ड सर्वे के लिए जा रहे हैं, सो कॉल्ड सर्वे के लिए बताते सर मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ, आपका दिल, आपका यहाँ जो है ये सब ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आपके इंटेंशन इनको दिख रहे हैं। देखिए इंटेंशन कैसे दिखते हैं? पूनावाला की एक बात बताता हूँ। यहाँ है ना, वो बोले सनातनी, मैं वो मुसलमान हूँ, पिछड़ा हुआ। बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाके सनातनी हिंदू बन जाते, दोनों गेम प्ले करते हैं। उनको बोलो असली क्या है उनके दिल में हुआ। चलिए अब मैं जवाब दूं। मैं मुसलमान हूँ, चलिए मेरा हक छीना जा रहा है। चलिए अब मैं जवाब अरे वारिस भाई हो गया, हेडक्वार्टर में मैं सनातनी खत्म कर लो फिर मैं बताता हूँ क्या है। देखिए ऐसा है नाविका जी, चलो मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में या टाइम्स नाउ के चैनल में दोनों जगह भारतीय हूँ। इनकी तरह कहीं भारतीय और कहीं पाकिस्तानी नहीं बनता हूँ। नहीं, कभी भारतीय और कभी पाकिस्तानी नहीं बनता हूँ। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। पहले बताइए। अरे भाई नहीं आता तरीका ना कहिए तो नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। ऑर्डर। अरे नाविका को बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। पाकिस्तानी कैसे बोल दिया ना? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी मैं मत बता रहा हूँ ना भाई, मुझे बोलने तो दीजिए। मत कहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं अरे नहीं हूँ कैसे- पाकिस्तानी। भाई या तो तय किया गया कि मुझे एक भी शब्द नहीं बोलने देना। नहीं, पर पाकिस्तानी या मत मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी कैसे बोला? मैं एक मिनट। अगर मेरे धर्म के ऊपर मुझे टिप्पणी की जा रही है कि मैं भाजपा में जाता हूं तो सनातनी बनता हूं और यहां पर आता हूं तो पिछड़ा मुसलमान बनता हूं, दोनों मेरी संस्कृति का हिस्सा है, तो मेरे ऊपर सवाल करे तो ठीक है। और अगर 370 पर किसने डाउट किया, किसने सर्जिकल स्ट्राइक पे डाउट किया? पाकिस्तान। और इन लोगों ने एक ही सुर में बोलते हैं तो पाकिस्तान नहीं हुआ क्या? अब दूसरी बात, अब मुझे टॉपिक पे आने दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूं, इतना इंटरप्ट तो किसी को नहीं किया। मोहन भागवत पे भी बोल प्लीज, दो। मैं सब पे आ रहा अरे हूं। बोल विवेक जी, रहे हैं। अरे पर एक डिबेट में हम लोग अपनी अपनी बात 30-30 सेकंड में रखने के बाद क्यों नहीं? आपने इतना लंबा बोला, वारिस जी ने 5 मिनट बोला। बोलिए। अब सुनिए, वारिस जी ने बोला हम तो सबसे मिलने जाते हैं, हम कभी बैर नहीं करते, राम गोपाल मिश्र से भी मिलने जाएंगे, ये भी सब कुछ बोला। ताहिर हुसैन को टिकट दिया, अंकित शर्मा के घर गए क्या? वो इधर ताहिर शर्मा, अरे अंकित शर्मा तो मारा गया ना, पर अंकित शर्मा मारा गया कि नहीं मारा गया? आईबी ऑफिसर को 40 बार गोंद आ गया, एक घर में गए क्या? हम प्लीज वारिस भाई, हर बात पे टिप्पणी नहीं हो सकती। किसी की भी जान जाती है, दुख व्यक्त। अरे आप 5 हर मिनट जान स्टेटमेंट में टिप्पणी। नाविका फिर मैं भी ऐसा शुरू कर दूंगा। नाविका फिर मैं भी हर स्टेटमेंट में टिप्पणी करूंगा। नाविका फिर मैं भी हर स्टेटमेंट में टिप्पणी करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए मोहन भागवत जी ने कहा है कि मस्जिद में जाके लिंग नहीं ढूंढना, शिवलिंग नहीं ढूंढना। बहुत अच्छी बात है, हम तो ये कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार ये भी अनाउंस कर लो कि 1500 साल पुराने गांव में जाकर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं ढूंढनी है। नो किसानों की जमीन में वक्फ प्रॉपर्टी सही बात है, सही बात, होने दीजिए, बताने भाई सही बात उठाइए, सही बात उठाइए। Do you endorse मोहन भागवत? प्लीज Do you endorse I will मोहन भागवत? विवेक शिवाजी, इन्होंने कहा कि जया बच्चन ने बोला कि मुझसे बड़ा एक्टिंग अवार्ड इनको मिलना चाहिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, एक महिला ने लेटर लिखा, ट्राइबल महिला ने, कि मेरे प्रॉक्सिमिटी में आकर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस कराया गया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला, पहलवान बेटियों ने भी जो आरोप लगाया, हमने कभी उनके वर्जन को चैलेंज नहीं किया। और एक सांसद को जब एक आरोप लगा रही है, प्लीज
इस प्रकार से उनका आपने छिछालीदार चैलेंज किया करना और ये उनके गलत प्रति है उनके शहजाद। प्लीज अब आप फैक्चुअली गलत है। विवेक जी प्लीज उन लड़कियों को आपने चैलेंज किया। मैम नाविका जी गलत stop है। this. नहीं, It has to शहजाद, be- this you is have to wrong. allow me to complete my शहजाद, आप you are बोलिए। saying something factually wrong. Everything- But how can you- BJP challenge those girls? मैं शहजाद की पूरी स्टेटमेंट के बाद सबको काउंटर I का would like to वक्त counter him मैं after this. सबको I'm काउंटर का waiting. वक्त दूंगी Okay. और Ma'am, दुष्यंत there is नागर a way से to शुरू do a करूंगी। debate. जी They are बिल्कुल making their आप points. अपना There are पॉइंट four of them, an analyst and me. I have not interrupted anyone's statement, बिल्कुल but they're not सही। allowing me to speak in one statement. You are three. 1 2 3 एक मिनट अरे 3 है बारिश भाई आप Ma'am, my limited requirement is कि चलिए, at least let बिल्कुल। everyone speak 30 seconds. बिल्कुल आप अपनी बात वक्त कीमती है, एक सेकंड कीमती है देश का, जल्दी बोलो। Because ma'am, it breaks the बोलिए, flow. There are बिल्कुल। 5 things I have to answer. बिल्कुल। The audience won't आप बोलिए, understand. आप बोलिए। And he's not like that. I don't आप know why they are बोलिए। getting so perturbed. आप बोलिए मैं अभी ये फिर से शुरू करूंगा। देखिए, जया बच्चन का ये कहना, जया बच्चन जी तब बहुत अफेंड हुई जब उनके नाम पे बच्चन डाला गया, हालांकि राज्यसभा की लिस्ट में वो नाम था। तो अपनी डिग्निटी के लिए तो वो खुद खड़ी हुई हाउस में। और एक महिला ने कहा कि राहुल गांधी मेरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जेस्चर करते हैं। उनके वर्जन को, एक ट्राइबल महिला के वर्जन को यहाँ पर अपमानित किया जा रहा है, उनकी डिग्निटी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पर जो सो कॉल्ड लिबरल्स है साथ में खड़े हैं। चलिए, मैं वारिस पठान की पार्टी का तो समझ सकता हूं, इनकी तो सोच ही बहुत पुरानी, 700 800 1000 साल पुरानी। फिर वो चलेगा। अरे संविधान के दायरे में रहकर एएसआई का मैंडेट क्या है? एएसआई का मैंडेट है लॉ में कि अगर कोई प्राचीन पुरातन कोई स्थल है या कोई जगह या कोई मूर्ति है तो उसका कार्बन डेटिंग करके टेस्ट करे कि उसकी एज क्या है, ताकि उसका संरक्षण कर सके। Intention क्या है? तो इंटेंशन क्या है, मतलब क्या है? नियत क्या है Intention क्या कार्बन है? डेटिंग करने की? ये फिर जो से हमारी मस्जिदों को हड़प करने की सबकी साजिश। नियत जानने का आपका थर्मोमीटर है, ये आपसे मैं एक बार बोरो करना चाहूंगी।